इस वाणी के द्वारा सतगुरु कबीर साहिब जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने गुरु को अपना सर्वाधिक निकट संबंधी और हितैषी बताया है। सतगुरु सवान को सगा, सो दी सही न दाती, हरिजी सवान को हितु, हरिजन सही न जाती। सतगुरु कबीर साहिब जी ने बताया है कि इस संसार में सच्चे गुरु के समान कोई भी निकट संबंधी नहीं है, अर्थात सच्चा गुरु ही सबसे अधिक निकट का सगा संबंधी होता है। इसी प्रकार परम तत्व अर्थात ईश्वर की खोज में प्रवृत्त साधु संतों के समान कोई सद्प्रेरणा या राम नाम का दाता नहीं होता। ईश्वर के समान हमारा कोई भला करने वाला नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर के भक्तों की भांति कोई श्रेष्ठ जमात यानी बिरादरी नहीं है। वे ही क्षेत्री जाति के होते हैं। यानी सतगुरु कबीर साहिब जी का कहने का अभिप्राय है कि इस सृष्टि से गुरु की महत्ता अन्य संबंधियों से बहुत अधिक बढ़कर होती है। सगे संबंधी तो केवल सांसारिक कमाई ही कर सकते हैं, जबकि गुरु हमें गुरु का ज्ञान देकर हमें मोक्ष दिलवा सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य दाता तो हमें धन ही दान दे सकते हैं, यानी माया धन इस प्रकार की, जबकि तत्व का शोधक संत हमारे हृदय में ईश्वर का ज्ञान उड़ेल सकता है, यानी मालिक का ज्ञान देते हैं। ईश्वर से बढ़कर प्राणी का कोई हित करने वाला नहीं, क्योंकि वह उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाता है। और मालिक के संबंध में चिंतन मनन करने वाले संत समाज से बढ़कर किस जाति या समूह को माना जाए, अर्थात किसे भी बढ़कर नहीं माना जा सकता। सतगुरु कबीर साहिब जी यही कहना चाहते हैं कि मालिक गुरु से बढ़कर कोई भी हमारा हितैषी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मोक्ष दिलाते हैं तो उन्हीं के द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और सभी तो इस भौतिक संसार में उलझ पुलझ के रह जाते हैं, इसी के चक्कर लगाते रहते हैं, आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। और एक सच्चा सतगुरु जो होगा, सच्ची आत्मा का सच्चिदानंद, वही हमें इस जीवन मरण से छुटकारा दिला सकते हैं। वही हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। सच्चा